रामविलास जी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि चिराग पासवान अपने मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे चाचा जी, अरे भाई यहाँ क्या खोल के रखे हो। चिराग पासवान जैसे बिना समझ वाले नेता जो तंबू लगाए बैठे हैं बिहार में, उनका जो पार्टी है, तंबू जैसे देखते हैं ना कि लौंडा नाच होता है तो रात में तंबू लगता है और सुबह उठा के ले उसको लेके चला जाता है और फिर दूसरे जगह सटा होता है तो फिर वहाँ शाम में तंबू लगता है। उसी प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी है। अभी दलित का नेता चिराग नेता है, हाजीपुर से आए ना, हम लोग भी हाजीपुर में है। सबक सिखाया जाएगा इस बार। चिराग पासवान क्या कर रहा है? चिराग पासवान कभी दलित की बात नहीं करता है, वो हमेशा खास करके अपर कास्ट के लोगों की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है कि रामविलास जी का अपमान किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? वहां जाके मोदी का हनुमान बन रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर और रामविलास जी का फोटो वहां पे रोड पे बिक दिया जो बीजेपी, उसकी दलाली कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि रामविलास पासवान का अपमान किया है। ये आपका नेता हो ही नहीं सकता है, ये दलाल है। समझिए कि दुकान खोले हुए हैं कि भाई दलित समाज का, पासवान समाज का हम नेता हैं और हमको 2-4-5 सीट दे दो। जहां पे एट्रोसिटी हुआ वहां पे जाके फोटो खिंचा लेते हैं, जाके गले मिल लेते हैं। तो ये राजनीति है जी। ये अपने मम्मी को लड़ाएगा, ये अपने चाचा को लड़ाएगा और फिर 5 साल आराम से ऐश करेगा दिल्ली में। अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? समाज को जगाना होगा। वो भूखा नंगा समाज है, कभी कभी उसे लगता है तो पासवान समाज के एट्रोसिटी में जाके शामिल हो जाता है, लेकिन कभी भी नीतिगत उसने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया। चिराग पासवान जी के कारण बिहार का दलित समाज एक नहीं हो रहा है और इसी कारण नीतीश कुमार जैसे लोग दलित समाज को बांट के और राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तेलंगाना में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। डायरेक्ट उनमें मन में बात आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो रामविलास पासवान को अपमानित किए हैं और जीतन राम मांझी को भी अपमानित किए हैं। इसी बीच चिराग पासवान का एक लंबा चौड़ा पोस्ट आता है और वो कई सारी उदाहरण दिए हैं और कई सारे बातें उनमें उस पोस्ट में लिखे हैं, जिससे मतलब उनके आरोप है कि मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपमानित किए हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्टिविस्ट मनीष पासवान है। मनीष पासवान जी, ये बताइए, जिस तरह से चिराग पासवान उतना लंबा चौड़ा आरोप लगा रहे हैं, कल पोस्ट में तो आरोप ही है बिहार के मुख्यमंत्री पे, और करें कि अपमानित किया गया है मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, चिराग पासवान जी जिस प्रकार से उनका राजनीतिक देख रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत मामलों में उनको दलित समाज से कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ तक रह गई बात की रामविलास जी का अपमान करने का, तो नीतीश कुमार जी का या फिर रामविलास जी का, वो एक दूसरे का राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। तो हर कोई अपना क्यों चाहेगा भाई कि हम तुमको राज्यसभा भेज दें। दूसरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी वो लगातार दलित विरोधी काम करते आए हैं। वह इसलिए करते आए हैं कि चिराग पासवान जैसे बिना समझ वाले नेता जो तंबू लगाए बैठे हैं बिहार में, उनका जो पार्टी है, तंबू जैसे देखते हैं ना कि लौंडा नाच होता है तो रात में तंबू लगता है और सुबह उठा के उसको लेके चला जाता है और फिर दूसरे जगह सटा होता है तो फिर वहाँ शाम में तंबू लगता है। उसी प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी है। अभी चिराग पासवान नाच करवाते हैं। अरे चिराग पासवान जी क्या, चिराग पासवान जी के कारण बिहार का दलित समाज एक नहीं हो रहा है और इसी कारण नीतीश कुमार जैसे लोग दलित समाज को बांट के और राज कर रहे हैं। और दलित समाज का दुर्भाग्य है इस राज्य में कि आज तक उनके लिए काम नहीं हो रहा है। जाके देख लीजिए क्या स्थिति है पटना और तमाम जिला में। भूमि अभी आया है रिपोर्ट, उसमें क्या आया है वो सबके सामने है। तो जिस हिसाब से चिराग पासवान जी राजनीति कर रहे हैं, पार्टी उनका जो चल रहा है, वो जहां जाते हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता सब उनके साथ होता है। पार्टी का काम होता है कि कायदे से पंचायत यूनिट से लेके जिला कमेटी, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करना, समाज को जागरूक करना। जिस समाज की वो राजनीति करते हैं उस समाज में जाके। दलित का तो नेता है ही है ना सर, दलित का नेता चिराग नेता है। आपको बता दे रहे हैं कि चिराग पासवान वो अपने आप को कभी दलित का नेता नहीं कहते, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये, चिराग पासवान के पीछे पासवान समाज के लोग जाति के नाम पे उनके पीछे पड़े हुए हैं और चिराग पासवान जातीय गोलमंदी करते हैं, जबकि हम लोगों को जातीय गोलमंदी से कोई फायदा नहीं है।
जहां जातीय गोलबंदी होगा, पासवान समाज गोलबंद होगा, चिराग को वोट देगा तो उसमें चिराग पासवान को फायदा है। उस समाज को, पासवान समाज को उसका 2 गुना नुकसान है। आज लोग कहते हैं, रविदास समाज और अदर समाज के लोग, कि ये लोग तो चिराग पासवान को बोलते हैं। चिराग पासवान क्या कर रहा है? चिराग पासवान कभी दलित की बात नहीं करता। वो हमेशा खास करके अपर कास्ट के लोगों की बात करता है। कभी कभी उसे लगता है तो पासवान समाज के एट्रोसिटी में जाके शामिल हो जाता है, लेकिन कभी भी नीतिगत उसने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 10-10 हजार करोड़ रुपया नीतीश कुमार डाइवर्ट करके खर्च कर दिया। कहाँ चिराग पासवान उसमें आंदोलन किया? कहाँ समाज को जाके लोगों ने, दलित समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनको अवगत कराया इस मुद्दा से, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? समाज को जगाना होगा। वो भूखा नंगा समाज है, भूमिहीन है, लोग मजदूरी करते हैं। अभी देखिए, पूरा अदर स्टेट से भर भर के छठ में आ रहे हैं। कौन है? सब दलित समाज के लोग हैं। तो चिराग पासवान जैसे नेता रहेंगे दलित समाज में, तो समझिए कि दलित समाज की एकता नहीं बनेगी। और चिराग पासवान अपने लिए राजनीति करते हैं। अब बताइए ना कि वो दुसाध जाति का बार बार नाम लेते हैं कि हम पासवान समाज, पासवान सम्मेलन करवाते हैं इनडायरेक्टली रूप से। पासवान समाज के लिए वो योजना बनवा दिए हैं का? पासवान समाज के लिए जाति के नाम पे अलग वो कोई बजट पास करवा देंगे? ऐसा नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति है, और सब जाति का वही स्थिति है। दुसाध हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, खटीक हो, तमाम जातियों का समस्या एक है। सब जाति को साथ में आना होगा और चिराग पासवान जैसे नेता को दरकिनार करना होगा। और ये सब, ये जो बोल रहे हैं कि उनके पिताजी का अपमान किया है, अरे नीतीश कुमार समाज का यहाँ अपमान हो रहा है, दलित समाज का रोज अपमान हो रहा है। रामविलास जी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि चिराग पासवान अपने, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे चाचा जी, अरे भाई यहाँ क्या खोल के रखे हो तुम? दलित समाज के नाम पे राजनीति होनी चाहिए और चिराग पासवान जैसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए दलित समाज को। आने वाला 2024 चुनाव में उसको हराना चाहिए। इसलिए हराना चाहिए कि यह समाज को उनके कारण भी तोड़ा गया है। नीतीश कुमार जी जैसे लोग उनके कारण तोड़ के उनको उसमें फूट डाल के और राज कर रहे हैं। चिराग पासवान किस टाइप के नेता हैं? वो तो कहते हैं हम दलितों का नेता है, और आप करेंगे वो दलितों का नेता ही नहीं है, और फूट डाल रहे हैं, समाज एकजुट नहीं हो रहा है। तो किस टाइप के नेता हैं चिराग पासवान? ठेकेदार हैं। वो दलित पासवान जाति का ठेका लेके जाते हैं पार्टी में, कहते हैं ना कि मतलब हमारे पास इतना 5% वोट है, उनको 2, 4, 5 टिकट उनको दे देता है। उससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है। पासवान समाज का विकास कैसे हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। पासवान समाज में भूमिहीनता है, इतने लोग वहाँ पे भूखे सोते हैं। अब जाके देखिए, हाजीपुर से रामविलास जी सांसद रहे हैं, हाजीपुर में कितने भूमिहीन लोग हैं। पूरा शहर में जाके देखिएगा, लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। चिराग पासवान जी दलितों का नेता नहीं है, वो अपर कास्ट समाज के नेता हैं। चिराग अब हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भैया, जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं। आप लोग गए हैं ना जी, आपका द एक्टिविस्ट की टीम गई थी ना जमुई में। क्या स्थिति है वहाँ? क्या दलित समाज के लोगों का स्थिति है? तो ये जमुई से चुनाव लड़े या हाजीपुर से चुनाव लड़े, दलित समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इसके बहकावे में मत आइए। ये आपका नेता हो ही नहीं सकता है। ये दलाल है, और ये समझिए कि दुकान खोले हुए हैं कि भाई दलित समाज का, पासवान समाज का हम नेता हैं और हमको 2, 4, 5 सीट दे दो। ये अपने मम्मी को लड़ाएगा, ये अपने चाचा को लड़ाएगा, और फिर 5 साल आराम से ऐश करेगा दिल्ली में। उसको कोई मतलब नहीं है समाज से। और इसीलिए ऐसे लोगों को हाजीपुर से आए ना, हम लोग भी हाजीपुर में है, सबक सिखाया जाएगा इस बार। चिराग पासवान, हाँ, चिराग पासवान को सबक सिखाया जाएगा। जिस प्रकार से वह दलित एजेंडा पे काम नहीं करते हैं, वो बस दिखावे की काम करते हैं। अरे एट्रोसिटी पे तो दलित समाज का सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है। तमाम 10-15 बिहार में ऐसे युवा हैं जो चिराग पासवान से ज्यादा काम करता है, FIR करवाता है, सब चीज करवा रहा है। वही काम आप करवा रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। आप कहाँ नीतिगत विरोध कर रहे हैं कि दलित समाज के छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया? उसके लिए आपको आंदोलन निकालना चाहिए था। आप पद यात्रा निकालते, लोगों के बीच में जाते, दलित समाज से आगाह करते। उनको मतलब नहीं है इन चीजों से। चिराग पासवान को बस मलाई खाने की आदत है, वो नहीं निकल सकते हैं। वो जो आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू दौरा कर रहे हैं, वो
क्या करते हैं? जहाँ पे एट्रोसिटी हुआ वहाँ पे जाके फोटो खिंचा लेते हैं, जाके गले मिल लेते हैं। तो ये राजनीति है जी। मतलब इससे समझिए 75 साल बाद भी आज दलित समाज का क्यों नहीं विकास हुआ, क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ? बिहार में 2,65,000 करोड़ का भी बजट पास हुआ है, उसका 16% बजट, अब तो 20% हमारी आबादी डाटा में आया है। 20% बजट हमारे ऊपर खर्चा हो, इसके लिए चिराग पासवान ने क्या किया है? आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने कोई काम किया, कहीं पे आवाज़ उठाया है, क्यों लोग भूमिहीन हैं, क्यों नहीं उनको ज़मीन का अधिकार दिया जा रहा है, क्यों लोग बेरोजगार हैं, क्यों मजदूरी कर रहे हैं, तमाम सारी मुद्दाएं हैं, समस्याएं हैं दलित समाज। लोकसभा में चिराग नहीं पहुंचेंगे? चिराग पासवान को दलित समाज के लोगों से हम ये विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए, उसे मत भेजिए पार्लियामेंट में। वो जाके दलाली करेगा, हनुमान बनेगा, आपके स्वाभिमान को भी बेचेगा। वो कहता है कि स्वाभिमान की बात करता है कि रामविलास जी का अपमान किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? वहाँ जाके मोदी का हनुमान बन रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर और रामविलास जी का फोटो वहाँ पे रोड पे बिक दिया जो बीजेपी, उसकी दलाली कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि रामविलास पासवान का अपमान किया है। उससे ज्यादा अपमान तो वहाँ किया है। तो वहां क्यों नहीं तुम सवाल खड़ा करते हो? 12 जनपद जिसमें रामविलास जी 30 साल से ज्यादा समय तक वहां पे रहे, उस बंगला को छीन लिया गया, तुमने क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाया? रामविलास का उत्तराधिकारी चिराग हो सकता है? नहीं, रामविलास पासवान जी समाजवादी विचारधारा के नेता थे। वो लोहिया को मानने वाले नेता थे। उन्होंने संघर्ष किया है जब उनके घर को जलाया गया था, जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। और ये क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 0 सन्नाटा। चिराग पासवान मीन्स कि वो अपने आप को बस दिखाता है कि अरे हम दलित समाज का कहाँ मर्डर हो गया, वहां पे जाके फोटो खींच, पब्लिसिटी लेता है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जाके देखिए ना कि क्या स्थिति है उन लोगों का जिनकी हत्या हो गई। मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लास्ट सवाल है। मुख्यमंत्री क्या, वो इस बार सांसद बन जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। और मुख्यमंत्री का तो खैर सोचिए, मन में पुलाव पकाने दीजिए। वैसे लोग को बिल्कुल हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो दलित समाज का नेता नहीं है, दलित समाज के लिए आवाज नहीं। क्योंकि आप रिजर्व सीट से जीत के जा रहे हैं। आप कहते हैं कि 12 जाति को शामिल कर दो। अरे भैया, आपको पता है कि जब शेड्यूल कास्ट का सूची बन रहा था, वो 1950 और दूसरा 1956 में कुछ जातियों को जोड़ा गया था। उसके बाद अभी तक किसी को नहीं शामिल किया गया। पॉलिटिकल जोड़ तोड़ के लिए लोग नीतीश कुमार जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोग उसमें शामिल किए हैं, जो गलत है। और चिराग पासवान जैसे लोग जो दलित सीट से जीत के जाते हैं, वो कहते हैं कि ये दलितों के नेता हैं और दलित का रिजर्वेशन में दूसरा को शामिल कर दिया जाए। दलित समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? सबक दिखाएगा चिराग पासवान को इस बार बिहार का दलित समाज सबक दिखाएगा। ये थे मनीष पासवान। तो देखें जिस तरह से चिराग पासवान पे हमलावर हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में चिराग पासवान दलित समाज जितने भी लोग हैं वो सबक सिखाएंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और नीचे कमेंट में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।